स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम आपका टॉपिक लेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी। इससे पहले हमने आपका टॉपिक लिया था डिफरेंट हैबिट एंड हैबिटेट्स ऑफ एल्गी। तो एल्गी जो है ये किस फॉर्म्स में पाई जाती है ये आज हम समझेंगे। तो एल्गी जो है ये यूनिसेल्युलर भी होती है और मल्टी सेल्युलर भी होती है। यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय और मल्टी सेल्युलर मतलब बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जो एल्गी है इसमें अगर हम देखें तो पहले आता है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब वो मल्टी सेल्युलर तो नहीं है लेकिन बहुत से यूनिसेल्युलर जो सेल्स हैं वो एक साथ रहते हैं। इसी तरह से सिनोबियल है, सिनोबियल में भी वे कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। फिर आ गया फिलामेंटस जो कि मल्टी सेल्युलर है, जो एक से ज़्यादा बहुकोशिकीय हैं। फिर सीडोपेरेन्काइमेटस। सीडोपेरेन्काइमेटस मतलब कि वो लगती तो पेरेन्काइमेटस है लेकिन वो एक्चुअल में होती नहीं है, फॉल्स पेरेंट। सीडो मतलब फॉल्स। फिर आ गया सीनोसिटिक, ये हम सब समझेंगे आगे। अभी आप ये देखिए कि क्या क्या फॉर्म्स हैं। सीनोसिटिक मतलब है तो एक ही सेल लेकिन उसमें बहुत से न्यूक्लियस होंगे। तो एक ही है उसमें बहुत से सेल के ऑर्गेनल्स भी हैं और न्यूक्लियस भी हैं। इसके बाद ट्रू पेरेन्काइमेटस मतलब पेरेन्काइमेटस है, मल्टी सेल्युलर है। और इक्विसिटॉइड ये भी मल्टी सेल्युलर फॉर्म है। इसमें आगे ये डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जैसे यूनिसेल्युलर है, इसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और कुछ एमीबॉइड भी होते हैं। इनकी अलग अलग शेप्स हैं जो कि हम आगे एक डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से बाकी जो टाइप्स हैं ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये इसका शॉर्ट में एक टेबल है। तो अभी हमने क्या समझना है कि यूनिसेल्युलर होती है, मल्टी सेल्युलर होती है। मल्टी सेल्युलर में कॉलोनियल फॉर्म होती हैं और पेरेन्काइमेटस फॉर्म होती हैं, फिलामेंटस फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूनिसेल्युलर एल्गी। तो यूनिसेल्युलर एल्गी जो कि एक कोशिकीय है। अब आप ये देखिए डायग्राम, इसमें आप देखिए ये सब एक कोशिकीय हैं। ये एक कोशिकीय में आगे 3 टाइप्स होती हैं, एमीबॉइड, राइजोपोडियल, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल जो कि चल सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं। और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब जो कि फ्लैजिला के बिना हैं। और फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला जिनमें पाया जाता है। तो एमीबॉइड जो टाइप है ये आप एग्जाम्पल देखिए एमीबॉइड टाइप की, ये आ गया क्रिस एमीबा, ये वाला टाइप। इसमें एमीबा में जैसे राइजोपोडिया बनते, सीडोपोडिया बनते हैं, यहाँ पे ये राइजोपोड्स बनते हैं। और इन्हीं की मदद से ये देखिए ये बिल्कुल एमीबा की तरह है और इनकी मदद से इसका मूवमेंट होता है। उसके बाद आ गया फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मतलब इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास, या फिर हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब ये क्लमाइडोमोनास में देखिए आप, ये रहे 2 फ्लैजिला हैं और यूग्लिना में ये रहा फ्लैजिला। तो फ्लैजिला मतलब जो कि इसको चलने में मदद करता है। तो फ्लैजिलेटेड मोटाइल एल्गी होती है, मोटाइल जो मूव हो सके। तो 3 टाइप्स। थर्ड टाइप आ गई आपकी नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब हो गया जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट हो। फ्लैजिला एब्सेंट आप ये देखिए ये तीनों टाइप्स हैं, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, पिनुलेया, ये तीनों के तीनों जो टाइप्स हैं ये नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल एल्गी है जिसमें कि फ्लैजिला एब्सेंट है। लेकिन ये तीनों टाइप्स ये तीनों जो आप सेल्स देखेंगे ये यूनिसेल्युलर है। ये भी एक यूनिसेल्युलर है, लीनियर स्पाइरल फॉर्म में ये सेल है। तो फर्स्ट टाइप हो गई यूनिसेल्युलर। अब सेकंड टाइप जो आएगी वो आएगी एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब बहुत से सेल्स जो है वो जब यूनिसेल्युलर सेल्स जो है वो जब एक साथ रहते हैं, दे लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। जब ग्रुप्स में वो एक साथ रहते हैं तो उनको हम कहते हैं एग्रीगेट्स। अब ये जो एग्रीगेट्स हैं ये भी अलग अलग टाइप्स के हैं। पामेलॉइड हो सकते हैं, डेंड्रॉइड्स हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, सिनोबियल हो सकते हैं और फिर सिनोबियल भी आगे अलग अलग टाइप्स हैं। तो जो पामेलॉइड टाइप है इसमें क्या होता है कि जो ये कॉलोनी है, ये देखिए ये वाली जो कॉलोनी है दिस वन, ये है हमारी पामेलॉइड कॉलोनी। ये है पामेलॉइड कॉलोनी। इसमें अब आप देखिए क्या है, इसमें सब जो सेल्स हैं ये एक कॉलोनी की फॉर्म में हैं, लेकिन जो सेल्स हैं दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हैं। दे आर, ये सब एक दूसरे से अलग है लेकिन ये कॉमन मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं, इसलिए ये कॉलोनी की फॉर्म में है।
दूसरा टाइप आ गया डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड में क्या होता है कि जो सेल्स हैं, ये देखिए जो सेल्स हैं, ये सेल्स इनमें जो थ्रेड है ये एक दूसरे से दे आर ये एक एक तरह से माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह लगते हैं, क्योंकि ये सब के सब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इनके जो थ्रेड्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं और फिर ये एक छोटे से ट्री की तरह, पेड़ की तरह हमें दिखाई देते हैं। फिर आ गया कॉलोनी फ्लैजिलेटेड सिंपल। इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं उनके पास ये फ्लैजिला है, उनके पास ये फ्लैजिला है, लेकिन ये सब के सब एक साथ एक कॉलोनी की फॉर्म में है। देन ये जो तीनों टाइप्स हैं, इसमें जो सेल्स हैं इनका नंबर फिक्स्ड नहीं है, इनका नंबर, इनकी शेप, इनका नंबर फिक्स्ड नहीं है। अब आ गया नेक्स्ट जो टाइप है सिनोबियल टाइप। सिनोबियल टाइप में जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये एक रेगुलर वेल डिफाइंड और कांस्टेंट शेप और साइज की होती है। इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं एक सिनोबिया में, ये फिक्स होते हैं, इनका नंबर जो है फिक्स है और ये वेजिटेटिव डिवीजन से नंबर बढ़ता नहीं है। जो शुरू में नंबर इनका जो बन जाता है, जब कॉलोनी बनती है वही नंबर रहता है, लेकिन बाकी टाइप्स में वो डिवाइड होके उनका नंबर बढ़ता जाता है। तो सिनोबिया जो है वो ऐसी कॉलोनी है, ऐसे एग्रीगेट्स हैं जिसमें कि जो साइज़ है, शेप है, नंबर है सेल्स के, ये कांस्टेंट हैं, फिक्स्ड है। अब ये भी दो टाइप्स के हैं, एक है नॉन मोटाइल सिनोबिया, दूसरा है मोटाइल सिनोबिया। अब नॉन मोटाइल सिनोबिया, अब आपको समझ आ गई होगी नॉन मोटाइल हम किसको कहेंगे, जिनके पास फ्लैजिला नहीं है, जो कि मोटाइल नहीं है, जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं। और जो मोटाइल सिनोबिया है, इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास आती है वॉलवॉक्स की, जिसमें सेल्स के पास, सभी सेल्स के पास, ये देखिए बिल्कुल फिक्स्ड कॉलोनी है, इसके अंदर सभी सेल्स के पास फ्लैजिला है और ये पूरी कॉलोनी एक साथ मूव होती है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें डिफरेंस देखें कॉलोनी में और सिनोबिया में, तो जो शेप है वो यहाँ डेफिनेट है, यहाँ पे इनडेफिनेट है। साइज़ भी यहाँ पे डेफिनेट है सिनोबिया में, नंबर ऑफ सेल्स भी जो सिनोबिया में है ये डेफिनेट है, वहाँ पे डेफिनेट नहीं है। तो ये सब, इसमें पोलैरिटी नहीं होती है, यहाँ पे पोलैरिटी होती है। तो ये सब जो हैं इसके डिफरेंसेस हैं। तो उसके बाद आता है मल्टी सेल्यूलर एल्गी। मल्टी सेल्यूलर एल्गी में सबसे सिंपल जो एल्गी आती है वो आती है फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी में अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड दो टाइप्स हैं। अनब्रांच जो सबसे पहले हम समझेंगे फिलामेंटस क्या है। अब आप ये डायग्राम देखिए, ये जितने भी डायग्राम्स हैं ये सब हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस में मतलब जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, एक तरह से जो एक सेल है वो डिवाइड होता है एक ही डायरेक्शन में, और इस तरह से ये हमें मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट मिल जाती है। जो फिलामेंटस टाइप है, अब ये दो क्या है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये हैं अनब्रांच्ड। इसमें साइड में कोई ब्रांचिंग नहीं आई। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें यूलोथ्रिक्स उडोगोनियम। और जो ब्रांच्ड कॉलोनीज़ हैं इसमें आप ये देखिए ब्रांच्ड फिलामेंट्स, नॉट कॉलोनी, ब्रांच्ड फिलामेंट्स। ये देखिए ये है, ये फिलामेंट थी और इस फिलामेंट में ये ब्रांचिंग हो गई, तो ये हो गया हमारा ब्रांच्ड फिलामेंटस टाइप। तो इसमें भी सिंपल ब्रांचिंग होती है, हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग होती है। सिंपल ब्रांचिंग मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्रांचिंग होती है, और हेट्रोट्राइकस में दो डायरेक्शंस में ये ब्रांचिंग होती है, जो कि दो सिस्टम बनाता है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ निकली हुई ब्रांचिंग, और प्रोस्ट्रेट मतलब नीचे की तरफ ब्रांचिंग। तो दो टाइप की जब ब्रांचिंग हो तो हम उसे कहते हैं हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग, और जब एक ही टाइप की ब्रांचिंग होती है, एक ही डायरेक्शन में ब्रांचिंग होती है, तो हम उसे कहते हैं सिंपल ब्रांचिंग। तो ये टाइप हो गए हमारे फिलामेंटस टाइप। फिलामेंटस टाइप, उसके बाद आता है साइफोनेशियस टाइप। साइफोनेशियस टाइप में क्या हो गया कि जो सिनोसिटिक मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल तो एक है, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है सेल्स में, और इसमें बहुत से न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स हैं। तो ना ये मल्टी सेल्यूलर है, ना ही ये यूनिसेल्यूलर है। इसको हम कहते हैं सिनोसिटिक टाइप। ये हो गई साइफोनेशियस टाइप।
देन फिफ्थ जो टाइप आती है ये आती है सीडो पेरेनकाइमेटस थैलस। सीडो मतलब फॉल्स, पेरेनकाइमेटस मल्टीसेल्यूलर हो गया, लेकिन ये जो है ये प्रिमिटिव टाइप की फिलामेंटस टाइप है, जो कि एक्चुअल में है तो पेरेनकाइमेटस नहीं, लेकिन क्योंकि इसकी जो ब्रांचिंग है वो बहुत पास पास में होती है तो ऐसा लगता है कि ये पेरेनकाइमेटस ही है, पेरेनकाइमेटस ही है। अब ये जो ब्रांचिंग है ये दो टाइप्स की भी होती है, यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल। यूनी एक्सियल जब एक, यूनी मतलब एक, एक्सियल मतलब एक्सिस, तो एक ही एक्सिस में जब ये डिवीजन होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ये ऊपर ये दिखाए थे, ये वाले जो हैं ये सब के सब जो हैं ये यूनी एक्सियल है, ये सब यूनी एक्सियल है। और मल्टी एक्सियल होता है जब इसके पैरेलल भी डिविजन्स हों, तो वो हो जाता है मल्टी एक्सियल। उसमें एक लाइन में सेल्स नहीं होते, उसमें एक से ज़्यादा लाइन में भी सेल्स हो सकते हैं। तो लास्ट में जो टाइप आती है पेरेनकाइमेटस फॉर्म। पेरेनकाइमेटस फॉर्म हो गए जिसमें कि जो सेल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में डिवाइड होके और थैलस को बनाते हैं। जैसे ये हमारी सारगासम है, अल्वा है, ये देखिए ये सब पेरेनकाइमेटस। जब हम इन्हें काटें, इसकी सेक्शन भी काटें तो हमें ये सब दिखेंगे, इसमें आउटर मेरिस्टेम, मिडल कॉर्टेक्स, सेंट्रल मेडुला, ये सब दिखेंगे। और लास्ट टाइप आती है इक्विसिटॉइड एल्गी, जो कि पेरेनकाइमेटस टाइप की ही फॉर्म है, लेकिन ये अगर हम देखें तो इस तरह का प्लांट आता है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट, हमें नेकेड आइज से भी ये प्लांट दिख जाता है। नेकेड आइज मतलब बिना माइक्रोस्कोप से भी हम इस एल्गी को देख के पहचान सकते हैं। इसी तरह से जो पेरेनकाइमेटस एल्गी हैं, जो बड़ी बड़ी एल्गी हैं जैसे सारगासम है, अल्वा है, इनको भी हम देख के पहचान सकते हैं। लेकिन जो फिलामेंटस टाइप या यूनिसेल्युलर टाइप्स हमने ऊपर समझी, वो सबको देखने के लिए, पहचानने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। बिना माइक्रोस्कोप के हम उन्हें नहीं देख सकते, नहीं पहचान सकते। तो ये आ गई हमारी इक्विसिटॉइड टाइप, जो कि इक्विसिटम की तरह दिखती है। इसमें देखिए आप, ये हमें ऐसा लगता है जैसे ये इसमें स्टेम हो, ये इसमें लीव्स हो या ब्रांचेस हो, पर ये सब यहाँ पे लीफ लाइक हैं, ब्रांच लाइक हैं, पर इनको हम कहते हैं थैलस। एल्गी में सभी प्लांट बॉडी को हम थैलस ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीव, स्टेम और रूट्स नहीं होती है। ये देखिए ये इसमें सेक्स ऑर्गन्स हैं, बहुत प्रोमिनेंट सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये कारा ही ऐसा प्लांट है जिसमें इतने अच्छे, इतने प्रोमिनेंट जो हैं सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। ये सब डिटेल में हम प्लांट्स जो हैं आपके एक एक लेंगे, सिलेबस में हैं आपके ये। तो आज हमने समझी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी। तो इसमें हमने ये देखा यूनिसेल्युलर, एग्रीगेट्स, फिलामेंटस, सीडोपेरेनकाइमेटस, साइफोनेशियस जो कि सिनोसिटिक थी, और पेरेनकाइमेटस एंड इक्विसिटॉइड टाइप। थैंक यू बच्चों।